मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मधुघोष टॉक्स। दो घटनाएँ ऐसी हुई हैं जो दुनिया में काफ़ी चर्चा का विषय और एक तरीके से एक घटना तो ऐसी है कि पूरी दुनिया, पश्चिम की दुनिया से लेकर के पूरब की दुनिया को पूरा हाहाकार मचा दिया है। हम देख रहे हैं वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप से लेकर के इंडिया, इन्फोसिस, विप्रो से लेकर के तमाम सारे आईटी कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए हैं, ज़मीन पे आ गए हैं। उसकी एक जो प्रमुख वजह मानी जा रही है, राहुल पाटिल या पाटिल इफ़ेक्ट के नाम से ईस्टर्न और अमेरिका में जाना जा रहा है कि पाटिल इफ़ेक्ट है। पाटिल इफ़ेक्ट क्या? राहुल पाटिल नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यद्यपि उसकी एजुकेशन बेंगलुरु के पीईएस यूनिवर्सिटी से होती है, बीटेक करता है, फिर वहाँ से एमटेक करता है एआई में। और उसने एक ऐसे एआई कोवर्क का मतलब ये है कि हमारा एक ऐसा साथी जिसको हम काम पे लगा दें और हम आराम से अपने दूसरे काम करते रहें। अभी हमने सुना था कि ग्रोक है, अभी हमने कौन एनवीडिया कंपनी थी, उसने एआई बनाया, तमाम सारी एआई कंपनियां बनाए। लेकिन इस व्यक्ति ने एंथ्रोपिक नामक एक कंपनी से जुड़ करके, हालांकि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के तमाम सारी कंपनियों में एआई का काम किया। करीब माइक्रोसॉफ्ट ने 30 प्रोडक्ट के आसपास ये संभालते थे और तमाम सारी कंपनियों में भी काम किया। लेकिन एंथ्रोपिक ने इनको हायर किया और एआई के वर्क के लिए, और फिर इन्होंने एक ऐसा टूल बनाया एआई का जिसे क्लाउड कोवर्क कहते हैं। और यह इस तरीके के एडवांस वर्जन में है कि आप जहां 500-700 मजदूर काम कर रहे हैं, 200 की टीम काम कर रही है, 50 लोगों की टीम काम कर रही है, पूरा वर्ड फाइल से लेकर के मेल से लेकर के तमाम चीज़ें संभाल रही है, उस काम को इस क्लाउड कोवर्क को हम हैंडओवर कर दें और वो ऑन मोड में एक बार हो गया तो उसको हमने काम जो असाइन कर दिया, वो पूरा काम जो है और बहुत खूबसूरत तरीके से, बेहतरीन तरीके से, शायद उतनी खूबसूरती और उतनी ईमानदारी और उतनी करेक्टनेस से कोई आदमी 500 लोगों की टीम नहीं कर पाएगी, उतनी शुद्धता के साथ नहीं कर पाएगी जितना कि वो क्लाउड कोवर्क करने में सक्षम है। इसलिए हम देख रहे हैं कि यद्यपि मीडिया में है, नाम कम चर्चा में है, हालांकि वेस्टर्न मीडिया में है, अमेरिकी मीडिया में, भारत की मीडिया में भी थोड़ा बहुत है। और इसका ये परिणाम निकला है कि आईटी कंपनियों का शेयर अब, एक्चुअली हमारी इन्फोसिस, विप्रो, तमाम एक कंपनियां हैं, इन लोगों ने कोई एआई जनरेट नहीं किया है। इनके जितने भी टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स हैं सब अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्लेटफॉर्म का ये इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने रिसर्च के लिए कोई अपना फंड नहीं लगाया है, रिसर्च के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि गूगल से, जीमेल से, तमाम सारे और भी जितने सारे प्लेटफॉर्म उनके इस्तेमाल करते हैं। तो अब इनके लिए एक संकट पैदा हो गया है कि अब इनके कंपनियों का शेयर वैल्यूएशन गिरता जा रहा है, इसलिए कि अब आईटी जो टेक की दुनिया है एक तरीके से हिल सी गई है कि आगे हजारों हजारों, लाखों लाखों लोगों का जॉब जाने वाला है। ये हो सकता है एआई एक नया जॉब क्रिएशन के दौर में आए, जैसे कंप्यूटर आया था, लोगों को डर पैदा हुई थी कि सारा जॉब चला जाएगा। लेकिन कंप्यूटर ने एक नया रिवॉल्यूशन पैदा किया और लोगों को लार्ज स्केल पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। हो सकता है कि एआई के साथ भी यही हो, लेकिन अभी तो एआई हज़ारों हज़ारों लाखों लोगों को ऐसा लगता है कि जॉब खाने में सक्षम होगा। हो सकता है नया जॉब क्रिएशन की टेक्निक, नया जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी पैदा हो। लेकिन ये एक लड़का बेंगलुरु से पढ़ कर के एमटेक करता है वेस्ट में जा कर के, और आज दुनिया के एक ऐसी टूल और टेक्नोलॉजी एआई दे दे रहा है जिससे कि एक कोहराम सा मचा हुआ है अब अमेरिकी, यूरोप की मार्केट में और भारत के आईटी सेक्टर में भी। और एक दूसरा उदाहरण भी, भारत सरकार ने एक एआई समिट किया अभी 2 दिन पहले ही। 2 दिन पहले मतलब आज 19 फरवरी है, तो 2 दिन पहले एआई समिट किया है। और भारत की एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, हालांकि वो उसके कारनामे के बाद उसका गलगोटिया के बजाय गला घोटिया यूनिवर्सिटी कहा जाना ज़्यादा सही रहता। उन्होंने
एआई समिट में जहाँ पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं उसी समिट में अपने-अपने इन्वेंशन लेकर के कि एआई के जगत में क्या किया जा सकता है। उन्होंने चाइनीज़ रोबोट को खरीद करके और अपना उस पर स्टिकर बिल्ला लगा करके और वहाँ पे समिट में प्रेज़ेंट कर दिया कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर ने बनाया है। और दुनिया कितनी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गई है और हमको तो लग रहा है हम अभी उधर जा रहे हैं लौट करके फिर से बैलगाड़ी के युग में। अब ये इतनी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी, क्या वो जब वो एक इंटरनेशनल समिट में इस तरीके के फेक रोबोट इन्वेंशन का ड्रामा रच सकते हैं, तो हमारे यूनिवर्सिटीज़ का लेवल क्या है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स का लेवल क्या है, एक बड़ा क्वेश्चनायर पैदा होता है। एक बड़ी दुर्घटना के तौर पे पूरी दुनिया में एक जगहसाई की बात हो गई। और इसीलिए लगता है कि ये यूनिवर्सिटी से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं कागज़ के टुकड़े लेकर के, इनको स्किल के नाम पर कम संभावना, इन स्किल डेवलप होने की संभावना, स्किल मुझे लगता है डेवलप ही नहीं करा पाती है यूनिवर्सिटीज़। नहीं तो ये रोबोट की एक चाइनीज़ रोबोट को अपना नाम दे करके और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, शायद ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत 2 घटनाएँ हैं आईटी सेक्टर में। ये भी आईटी आईटी ही है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। लाखों-लाखों का दसों लाख का करीब-करीब मुझे लगता है 6 लाख 8 लाख फ़ीस है उनकी। और जो बच्चा रहने जाएगा वो कहीं हॉस्टल में रहेगा, 4-6 लाख 8 लाख और भी उसको लग जाएँगे। और इस तरीके से फिर तो प्रोफ़ेसर का स्टैंडर्ड या यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड उनके इसका मतलब वहाँ कोई रिसर्च वर्क का स्टैंडर्ड क्या होगा? तो इस तरीके से हम देखते हैं निश्चित रूप से दुनिया 2 समूह 2 नज़र आ रही है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये अच्छा लगेगा आप लोगों को। फिर से कोशिश